कि अगर निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के बयान से पीछे हट गए। वजाहत की बयान को सियाको सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया। नवाज शरीफ की वापसी पर कानून के मुताबिक सलूक होगा। निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं। नवाज शरीफ की पाकिस्तानी सियासत में वापसी की ख्वाहिश खुशाइंद है। निगरान हुकूमत अपने मैंडेट के मुताबिक काम करेगी। गुज़श्ता रात सरफराज बुगटी ने कहा था नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए तैयार है। बर सगीर का एक ही लीडर है जो गिरफ्तारी से डरता है। राना सनाउल्लाह ने निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी को खरी खरी सुना दी। साबिक वज़ीर दाखिला ने निगरान वज़ीर दाखिला का बयान हद से तजावुज़ करार दे दिया। कहा नवाज शरीफ के बारे में बयानबाजी से अपना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें। बयान देने से पहले शेख रशीद का इंजाम देख लें। मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को एयरपोर्ट से कहा जाना है ये नवाज शरीफ और अवाम का फैसला होगा। जिस कुर्सी पे थोड़ी मुद्दत के लिए बैठे हैं उसे ताहयात समझने की गलत फहमी से बाहर आ जाएं। दहशतगर्दी और स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के गिर्द घेरा तंग। निगरान हुकूमत का 78 लाख गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को बेदखल करने का फैसला। वफाकी काबीना ने अफगान शहरियों को बेदखल करने के प्लान की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में गैर कानूनी रहने वाले और वीज़ों की तजदीद न कराने वालों को निकालने का फैसला। दूसरे मरहले में अफगान शहरियत रखने वालों और तीसरे मरहले में प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कार्ड वालों को निकाला जाएगा। वजारत दाखिला ने तमाम स्टेक होल्डरों बशमूल अफगान हुकूमत की मुशावरत से प्लान तैयार कर लिया। फैजाबाद धरना नजरसानी केस पर समाज से पहले बड़ी पेशरफ्त। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डेप्टी डायरेक्टर ने मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त गुजार शेख रशीद के वकील अमानुल्लाह कनरानी ने भी मुकदमा मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। वकील अमानुल्लाह कनरानी की शेख रशीद के वकील की हैसियत से पेश होने से मासरत। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में रखने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अडयाला जेल मुंतकली का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस की समाअत ओपन कोर्ट में करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त पर फैसला जारी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा गैर मुतल्लका अफराद को कोर्ट से निकालने पर कोई एतराज नहीं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने अटक जेल में समाअत की। अदालत का एफआईए को जल्द चालान जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में भी 10 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। साबिक वज़ीर खजाना इसाक डार एक बार फिर नैब के रिटर्न पर आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस फिर खुल गया। एहतसाब अदालत ने इसाक डार को 10 अक्टूबर को तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा डॉक्टर आसिम के खिलाफ करप्शन रेफरेंस पर भी कार्रवाई का आगाज। कराची की एहतसाब अदालत ने डॉक्टर आसिम और शरीक मुलजमों को 7 अक्टूबर को तलब कर लिया। डॉक्टर आसिम के खिलाफ 17 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम है। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन केस में पेश। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मोनस इलाही के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नैब के मुताबिक चेयरमैन नैब ने 11 अगस्त को मोनस इलाही का वारंट जारी किया। मोनस इलाही की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की मगर उसने खुद को रूपोश कर रखा है। चेयरमैन पीटीआई
पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद हमारी ख्वाहिश नहीं, रियासत की जरूरत थी। नवाज शरीफ की डिक्शनरी में डील का लफ्ज नहीं। नून लीग की रहनुमा मियां जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर हम सरबराह तहरीक इंसाफ को मजीद 16 माह हुकूमत करने देते तो आज उनका नामो निशान मिट जाता। हम अपने इदारों के खिलाफ बगावत पर यकीन नहीं रखते, आइन के अंदर रहकर काम करने पर यकीन रखते हैं। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। बुशरा बीबी के साबिक खामंद उकाड़ा की एंटी करप्शन अदालत में पेश। सीनियर सिविल जज इब्रार अली खान ने सरकारी जमीन पर कब्जा केस में खावर मानिका का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। खावर मानिका तफ्तीश के लिए एंटी करप्शन हुकाम के हवाले। खावर मानिका को गुज़श्ता रोज लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। खावर मानिका पर महकमा औकाफ की अराजी पर कब्जा करके शादी हाल और दुकानें तामीर करने का इल्जाम है। बुशरा बीबी के खिलाफ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत, जमानत में 12 अक्टूबर तक तौसी। दूसरी जानिब बुशरा बीबी इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश। तोशाखाना रसीद केस में बुशरा बीबी की जमानत में 16 अक्टूबर तक तौसी, समाअत मुलतवी। अदालत हाजिरी के बाद बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए अटक जेल पहुंच गईं। नीयत दामन साफ, हम बेकसूर हैं। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई के बगैर इलेक्शन की अहमियत खत्म हो जाएगी। अल्लाह बेनियाज है, वो जब चाहे दिल बदल सकता है, वो जब चाहे फैसले पलट सकता है। सियासत के 39 साल थाना नहीं देखा, अब पर्चे भी हो गए। शाह महमूद कुरैशी की कमरे अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा अब हम दहशतगर्द भी बन गए हैं। इमरान रियाज को रिहाई पर मुबारकबाद देता हूं। चेयरमैन सेनेट के भाई अब्दुल रज़ाक संजरानी को सरकारी घर की अलाटमेंट मंसूख, 54 दिन में घर खाली करने की हदायत। अब्दुल रज़ाक संजरानी की तैनाती और घर की अलाटमेंट कैसे हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। साबिक एमपी नदीम बारा का भाई मलिक जहांगीर बिजली चोर निकला। मुलजिम कुंडा लगाकर बिजली चोरी कर रहा था। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक मुलजिम अली रजाबाद सब डिवीजन में बिजली चोरी करके 80 घरों को फराहम कर रहा था। पहले भी मुलजिम पर 27 लाख रुपए से जायद की रकम वाजिबुल अदा है। लेस्को टीम ने मजीद 15 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। डॉलर को बैक गियर लग गया। इंटरबैंक में मजीद 1 रुपया 6 पैसे कमी से डॉलर 289 रुपये 80 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में 2 रुपये कमी से डॉलर 291 रुपये में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 46,277 की सतह पर बंद हुआ। भत्ताखोरी में मुलव्विस 2 अहम दहशतगर्द गिरफ्तार। पेशावर में डीआईजी सीटीडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दों को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द सियासतदानों को भी धमकियां मेज फोन करते थे। गिरफ्तार दहशतगर्द जमान फैज और सईदुल्लाह का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। नाकिस इंजेक्शन से मुतासरा मरीज सामने आने का सिलसिला जारी। बूरेवाला में भी नाकिस इंजेक्शन से मुतासरा 10 मरीज सामने आ गए। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की 68 मुतासरीन की तस्दीक, कहा बड़ा इंजेक्शन लेकर छोटे इंजेक्शन बनाए गए। स्कैंडल में मुलव्वस किसी को रियायत नहीं दी जाएगी। पंजाब के बाद सिंध में भी मुस्रिह सेहत इंजेक्शन पर पाबंदी लगा दी गई। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में आशोबे चश्म फैल गया। रोजाना दर्जनों मरीज सामने आने लगे। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को शौबे चश्म की वबा से एहतियात का मशवरा, कहा मर्ज से बचने के लिए माहौल साफ रखें, जाती सफाई का ख्याल रखें, रोजाना नहाएं, साफ और खुश कपड़े पहने। घर का कोई फर्द शौबे चश्म में मुब्तला हो जाए तो इसके इस्तेमाल के कपड़े तौलिए अलहदा कर दें। घर से बाहर जाना जरूरी हो तो सर ढांप कर जाएं। काला चश्मा पहने, आंखों को बार बार छूने से परहेज करें।
लाहौर में शेख ज़ैद अस्पताल की ओपीडी बंदिश का तीसरा रोज, मरीज मुश्किलात में घिर गए। यंग डॉक्टर्स का एहतजाज भी जारी। कहा 2 माह से तनख्वाह नहीं दी गई। अस्पताल में अद्वियात की फरहमी तक एहतजाज जारी रहेगा। मरीज भी चीख उठे। कहा हुकूमत कोई शोबा तो दुरुस्त चलाए। निगरान वज़ीर आला सिंध का गवर्नमेंट कॉलेज अल नूर का अचानक दौरा, क्लासेस का मुआयना। मकबूल बाकर के पहुंचने पर प्रिंसिपल अपने कॉलेज के टीचिंग स्टाफ की तादाद ना बता सके। निगरान वज़ीर आला बरहम। कहा मैं डिग्री कॉलेज में मौजूद हूं, लेकिन किसी को स्टाफ की पोजीशन का ही पता नहीं ये कॉलेज कैसे चल रहा है।